शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः वन पथ पर नामक शीर्षक जो कि कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है उसका सौस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप ध्यान देंगे और अपने साथ पुस्तक अवश्य रखेंगे। तो ध्यान दें, बात यहाँ तक पहुँची थी कि रानी जब जानकी जी अपने आपको जब थक जाती हैं और रोकती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु यहाँ आप रुक जाइए, लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं और उनके आने में विलम्ब होगा, उतने देर हम लोग वृक्ष के नीचे आराम करें। और श्री रामचंद्र जी अपने पैर के कंटक को देर लगा करके निकालते हैं, विलम्ब करके निकालते हैं कि जानकी जी विश्राम कर दें। तो जानकी जी की आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। अब इसके आगे आप ध्यान देंगे। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन तूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जाने यो कहियो तिये कोई, कहियो तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुड़े कैसी प्रीतम लोग जिए हैं। आखिन में सखी राखी जोग इन्हें किम के बनवास दिए हैं। आखिन में सखी राखी बिजोग इन्हें किम के बनवास दिए हैं। अब इसका व्याख्यान देखेंगे कि रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन तूते कठोर हियो है। कि गोपियाँ, ये जो ग्राम बधवी होती हैं, वो बोलती हैं कि रानी में जानी अजानी महा, कि मैं जानती हूँ कि जो रानी कैकेयी रानी थी वो बड़ी अनजानी थी, बहुत ही क्रूर थी, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन गमन का आदेश दिया। पवि पाहन तूते कठोर ही है, कि वो बताते हैं कि उनका जो हृदय था वह पाहन और वज्र के समान, पाहन का पवि का अर्थ होता है वज्र, वज्र और पहाड़ के समान कठोर था कि कैकेयी ने इन्हें वनवास दिया। राजा काज अकाज न जाने कहियो तिये को जिन कान कियो है। और जो राजा थे वह राजकाज नहीं जानते थे कि वो रानी ने कह दिया और वह इस बात को मान गए। तो ऐसा राजा को कुछ आता नहीं था जो उन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दिया। आगे कहती हैं ग्राम वधुएं जो होती हैं, रास्ते में मिलती हैं सीता जी से, वो कहती हैं ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। वह भाव विह्वल होती हैं और कहती ऐसे मनोहर मूर्ति, इतनी सुंदर सुकुमार ये लोग हैं, इनकी जो मनोहर मूर्ति है वह विसराए विसरती नहीं है। तो इनको विसरा करके, इनसे दूर हो करके इनके जो प्रियतम लोग हैं वह कैसे जीवित रह रहे हैं, अर्थात कैसे वह इनसे बिछुड़ करके अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। आखिन में सखी राखी बिजोग इन्हें किम के बनवास दियो हैं। इन्हें आँखों में रखने योग्य हैं, ये जो मनोहर मूर्ति इनकी है ये आँखों में यानी अपने पास रखने योग्य है, वह इनसे बिछुड़ करके कैसे जी रहे हैं। इस प्रकार उलाहना देती हैं जो ग्राम बधुएं होती हैं। तो बच्चों, आप इसका आप काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि कैकेयी की मार्मिकता, कैकेयी की क्रूरता और दशरथ की अज्ञानता का वर्णन किया गया है इसमें। और अब आप भाव पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत देखेंगे कि जो इसमें जो रस है वो रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ क्रोध लेकर के ये जो ग्राम बधुएं हैं वह क्रोध करती हैं राजा दशरथ और कैकेयी पे। और उसके बाद से आपका जो अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। छंद जो है वो सवया छंद है और जो शोभावोक्ति भी अलंकार इसमें है। और रस आपको मैंने बता दिया कि करुण है और भाषा जो है इसकी ब्रज भाषा है। तो बच्चों, इस पद का मैंने सौस्वर वाचन व्याख्यान समाप्त किया। अगले पद का पुनः हम सौस्वर वाचन करेंगे। बच्चों, आप ध्यान देंगे। एक बात और देखिए, प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो ग्राम बधुएं हैं, इस पद्यांश के प्रसंग के रूप में आप लिखेंगे कि जो ग्राम बधुएं हैं वह राजा दशरथ और कैकेयी की आलोचना करती हैं। अगला देखेंगे। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून शरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें।
सादर बारही बार शुभाए चिते तुह जो हमरो मन मोहे पूछहि ग्राम बधु सिय सो कहूँ श्याम ऋषि सखी रावरे को हैं पूछती ग्राम बधु सिय सो कहूँ श्याम ऋषि सखी रावरे को हैं। अब यहाँ कुछ हास परिहास करती हैं ग्राम बधुएँ और सीता जी से किस प्रकार कहती हैं, प्रसंग के रूप में इसमें लिख लेंगे कि जो ग्राम बधुएँ हैं वह सीता से उनके जानते हुए भी उनके पति कौन है यह जानना चाहती हैं। अब आप व्याख्यान इसका देखेंगे। शीश जटा उर बाहु विशाल, शीश जटा जिनके सर पर जटा है, जटा यानी कि जूड़ा लगा हुआ है। उर बाहु, उर का अर्थ होता है सीना, उर का अर्थ होता है सीना, और जिनकी बाहें जो हैं वो विशाल हैं। लाल तिरछी सी भौवें और विलोचन लाल, और जिनकी आँखें जो हैं वो लाल हैं और जो उनकी भौवें हैं वो तिरछी हैं। तून तरातन मान धरे, और जो अपने तरकश में बाण रखे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठिसोहें, और जो ये मार्ग में बड़े सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात जिनके सर पे जटाएं हैं और जिनकी बाहें विशाल हैं, जिनके वक्षस्थल विशाल हैं, जिनकी आँखें लाल हैं और उनकी भौवें तिरछी हैं और तरकश लिए हुए तीर धनुष से सुशोभित है उनके तरकश, और जो मार्ग में चलते हुए बड़े सुशोभित हैं वह कौन हैं, यह ग्राम बधुएँ पूछती हैं। सादर बारही बार शुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, जो सादर 12 बार, जिनको हम बार बार देख रहे हैं, वो ग्राम बधुएँ जब निकलते हैं श्री रामचंद्र जी तो उनके छवि को बार बार वो देखती हैं और पूछ रही हैं ये सारी बातें। वो कहती हुई सीता जी से पूछ रही हैं कि सादर 12 बार शुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, जो बार बार मेरे मन को मोह रही हैं वह कौन हैं। पूछा ही ग्राम बधु सिय सो कहूँ सामर से सखी रावरे को हैं। तो जो ग्राम बधुएँ होती हैं वो सीता जी से पूछती हैं कि हे सुकुमारी, हे मेरी लोचनी, ये सामरे से जो हैं वो तुम्हारे कौन हैं। जबकि यह एक प्रकार से यहाँ हास परिहास का ये होता है कि जो ग्राम बधुएँ हैं वह थोड़ी सी उनमें मनचली आती है और वो हास परिहास के रूप में सीता जी से यह बातें पूछती हैं। अब आप देखिए अगले इसका व्याख्यान मैंने इसका बता दिया। अब इसमें जो रस है आपका एक प्रकार से हास्य रस एवं श्रृंगार रस है। जो भाषा है वो सरल सुबोध ब्रज भाषा है। और आपका देखेंगे 12 ही बार यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। शीश जटा उर बाहु विशाल, और ये उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और भाषा आपको हमने बता ही दिया कि ब्रज भाषा है, और जो छंद है इसमें सवाया छंद है। और भावात्मक के रूप से आप यह कह सकते हैं कि ग्राम बधुएँ बहुत प्रसन्नचित होकर के श्री रामचंद्र जी के रूप मनोहर रूप का वर्णन इस पद्यांश के अंतर्गत की हैं। अगला आप देखेंगे। सुनी सुंदर बहने सुधारस साने शयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैने देशैने तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदे बिगसी मनो मंजल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदे बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अब देखेंगे कि किस प्रकार से इस पद्यांश के अंतर्गत सीता जी मर्यादा का पालन करते हुए ग्राम बधुओं के मन को रखने के लिए किस प्रकार जवाब देती हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, यानी अमृत के समान वचन को, सुंदर वचन को सुन करके सीता जी जो ग्राम बधुएँ बड़ी सयानी होती हैं, उनकी बातों को सुन करके जानकी जी भली भांति जान जाती हैं कि यह जो भी कह रही हैं यह हमें ऐसे पूछने के लिए कह रही है, यह जान रही हैं कि कौन मेरे प्रीतम श्री राम हैं। तो वो क्या करती हैं, उनकी बातों को सुन करके क्या करती हैं, तिरछे करी नैने देशैन तीने समुझाई कछु मुस्काई चली। तो अपनी आँखों को तिरछे करती हैं और श्री रामचंद्र जी की तरफ तिरछी नज़रों से देखती हैं और मुस्कुरा करके आगे इशारा करके चली जाती हैं, मुस्कुरा देती हैं, जिससे कि इशारों में वो ग्राम बधुएँ समझ जाती हैं कि यही इनके प्रीतम श्री राम हैं। तुलसी ते अवसर सोहे सभी अवलोकी लोचन लाहुअली। और जब इस प्रकार से सीता जी अपने आँखों को तिरछे नैन करके देखती हैं
तो तुलसी थे अवसर सोए, उस समय ऐसी शोभा होती है कि अवलोकी लोचन लाहुअली की सारी आँखों की उपमाएँ जो होती हैं वह निरुत्तर हो जाती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनुमंजल कंजकली, और अनुराग रूपी जब इस प्रकार के गांव वधुएं देखती हैं तो उनके मन में अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम रूपी तालाब में भानु, जैसे प्रेम रूपी तालाब उनका रहता है और भानु के सूर्य के उदय होने से अर्थात सीता जी के आँखों के शोह से, आँखों के इशारे से वो इस प्रकार प्रतीक होता है कि जो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदित हो गया हो मानो मंजुकली, और सूर्य के उदित हो जाने से जो ये ग्राम वधुओं के मन में जो कमल रूपी पुष्प हैं वह खिल जाते हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने इस पद्यांश का भी सौस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। आप काव्यगत सौंदर्य एक बार आप पूरा देख लेंगे इस पद्य का कि भाषा इसमें ब्रज है और जो रस है वो श्रृंगार रस है और छंद सवैया छंद है, और जो अलंकार है वह उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। और एक चीज़ और आप देखेंगे, चलिए ठीक है, हास्य। इस प्रकार बच्चों मैंने इसका सौस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं अगले अध्याय के साथ आपको